पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज के वचन संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से लेकर 20 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु एक ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, जो दुष्ट आत्माओं के वश में था, जो कब्रिस्तान में रहता है, जोर से चिल्लाता है, अपने आप को पत्थरों से घायल करता है। ऐसे व्यक्ति ने जब प्रभु यीशु को देखा तो वो प्रभु यीशु के चरणों में गिरता है और कहता है, हे परम परमेश्वर के पुत्र, आपको मुझसे क्या। उसे वो परमेश्वर की शपथ देता और कहता है कि आप मुझे पीड़ा ना दें। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो परमेश्वर की दया मांगता है, परमेश्वर से विनती करता है। क्या हम प्रभु यीशु की शक्ति और सामर्थ्य को जानते हैं? जब प्रभु यीशु को हम परम प्रसाद के रूप में हमारे हृदय में लेते हैं, इस दुष्ट आत्मा ने प्रभु यीशु के शक्ति और सामर्थ्य को जाना था। वो समझ चुके थे कि वो परमेश्वर का पुत्र है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम भी हमारे जीवन में कभी कभी इस व्यक्ति की तरह अलग अलग प्रकार के बंधनों में पड़े हुए हैं। पाप के बंधन में, बुरी आदतों के बंधन में, गलत संगति के बंधन में, घमंड में, ईर्ष्या में और इस सांसारिक प्रलोभन में हम पड़े हुए हैं। अगर आज हमें इन सब से अगर मुक्ति चाहिए, इन बंधनों से अगर हमें बाहर निकलना है, तो आज हमें प्रभु यीशु के चरणों में गिरना है। जिस तरह वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति प्रभु यीशु के चरणों में गिरता है और प्रार्थना करता है कि मुझ पर दया कर, आज हमें भी प्रभु यीशु के चरणों में आकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करना है ताकि हम इन बंधनों से बाहर निकल सके। और जैसे प्रभु यीशु ने उन्हें देखा तो प्रभु यीशु ने उसे सुअरों के बीच में भेजा था। वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, वो 2000 दुष्ट आत्मा उसके अंदर थे। हम भी कई दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु हमें हर एक बंधन से बाहर निकलने के लिए आए थे। प्रभु यीशु हमारे जीवन के हर एक शाप को वो तोड़ देते हैं, हर एक जाल को तोड़ देते हैं। तो आज हम प्रभु यीशु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो हमें वो शक्ति प्रदान करे कि हम ईश्वर के वचन को समझ सके, ईश्वर के वचन में कितनी ताकत है उसको समझ सके और प्रभु यीशु के राह पे चल सके। इसके लिए आज विशेषकर प्रार्थना करते हैं। जब प्रभु यीशु ने उस दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति को चंगाई प्रदान की, तब उसने प्रभु यीशु से कहा कि वो उसके पीछे जाना चाहता है, प्रभु यीशु का अनुसरण करना चाहता है। लेकिन प्रभु यीशु ने उसे कहा कि सबसे पहले जाकर अपने परिवार से मिले। कई दिनों से शायद वो व्यक्ति अपने परिवार से नहीं मिला होगा, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, क्योंकि वो ऐसे स्थिति में था कि वो अपनों को भी नहीं पहचान पा रहा था। लेकिन जब उन्होंने प्रभु यीशु का अनुभव किया, प्रभु यीशु सबसे पहले उसे अपने परिवार में भेजते हैं ताकि वो अपने परिवार में सबसे पहले मेल मिलाप करे। आज हमें भी हमारे जीवन में, हमारे रिश्तों में सबसे पहले मेल मिलाप करना है, अपने रिश्तों को बना के रखना है। इसलिए आज प्रभु यीशु हम सबको एक नया मौका देते हैं कि अपने परिवार में जाने के लिए, परिवार में वापस आने के लिए। भूल जाए हमारे जितने भी दुष्ट आत्मा के जो बंधन में हम पड़े थे, बुरी आदत है, गलत संगत है, हमारा घमंड है, हमारा ईर्ष्या है, अहंकार है, इन सब से प्रभु यीशु ने हमें चंगाई प्रदान की है। अगर आप विश्वास करते हैं तो हमें आज हमारे परिवार में फिर से, हमारे रिश्ते में फिर से लौटना है। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।